हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आरआरबी एएलपी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उसमें 10 सेट्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंप्लीट किए हैं जो अभी तक रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस का सेट हमने आपको प्रोवाइड किया है। 1000 क्वेश्चंस वैसे हैं। फिर हमने 1000 क्वेश्चंस को 10 सेट्स में डिवाइड करके रिवीजन सीरीज का हमने क्वेश्चन स्टार्ट करा है, वो मिक्स है। और अब मैं जो स्टार्ट कर रही हूँ वो पॉलिटी के 300 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स के 300 क्वेश्चंस, हिस्ट्री के 300 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के 300 क्वेश्चंस एंड साइंस के 300 क्वेश्चंस। तो इस तरीके से पार्ट बाय पार्ट हम लोग हर एक सब्जेक्ट का 300 क्वेश्चंस मिनिमम करके जाएंगे। और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट एक और मैं आपके लिए लेके आऊंगी। ये आपके लिए जस्ट सरप्राइज रहेगा, सो वी विल अनलॉक दैट। और अभी हम जो भी कंप्लीट करने वाले हैं वो है पॉलिटी का 100 क्वेश्चंस। ये सारे के सारे 100 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेसिस पे मैंने कंप्लीट करे हैं। प्रीवियस ईयर बेसिस पे जितने क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पर डाले हैं। सो वन बाय वन सारे के सारे क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो ये कौन दिया? ये जनता पार्टी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1975 से लेके 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थी? तो ये थी इंदिरा गांधी। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 3, लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ किससे होता है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो? तो ये होता है प्रधानमंत्री से। सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस हैं और वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री पूछा जाता है, दैट वन इज मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 6, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य जो है ये कौन थे? तो ये थे एच.डी. देवगौड़ा। इन्होंने जब प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था तो ये विधानसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो ये 1980 से लेकर 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो ये गुलजारी लाल नंदा ने किया था। वॉइस अगर थोड़ा हार्ड आएगा, वॉइस अगर थोड़ा भारी आता है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि खांसी बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रही हूँ बट पूरी तरीके से सही नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा वॉइस आपको हैवी लग सकता है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करते हैं। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो ये थे चौधरी चरण सिंह। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 महीने तक, और इसके अंदर ही इसे अपनी व्यक्तित्वता जो है वो संसद में प्रूव करनी होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये केवल लोकसभा के प्रति। अब ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करा है क्वेश्चन नंबर 12, जैसे मान लो कि कोई भी मंत्री जो है, कोई भी किसी भी इंसान की आप बात कर सकते हो, अगर वो प्रधानमंत्री बने रहना चाहता है तो ठीक है वो बन गया, लेकिन उसके पास 6 महीने है लोकसभा यहाँ पे संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, केंद्र में इसकी अवधि जो होती है ये 6 महीने होती है, लेकिन इस 6 महीने के अंदर उसे कहीं ना कहीं आपको मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जाता है? तो ये 6 महीने का अंतराल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो ये राज्यसभा नहीं है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है?
तो ये 2 बार आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करता है? तो ये करता है संसद का संयुक्त सत्र। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो ये 1952 17 अप्रैल तक। क्वेश्चन नंबर 19, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती है? तो ये आयोजित की जाती है किसके लिए? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। और ये कौन बुलाते हैं? ये बुलाते हैं राष्ट्रपति। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है किसके द्वारा? तो भारतीय बैंक में धन जमा करके। इसका हमने बहुत सारा वीडियोस पॉलिटी का अपलोड करा है, आप उन सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा। वहां से ये सारे के सारे जो आपके बेसिक्स है ना वो कवर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स के 300 क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आऊंगी। वो बहुत ही अच्छा सरप्राइज रहेगा आपके लिए किसी भी एग्जाम के लिए जहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आई होप आप उस सीरीज को काफ़ी एंजॉय करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हम वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है कौन सा? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये आर्टिकल 40 देता है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो ये राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये कौन सा है? आर्टिकल 312। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो ये है आर्टिकल 15। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग हुआ और यह कब ये है क्या? कहाँ प्रयोग हुआ है? तो ये आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल फर्स्ट टाइम एक ही बार प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आर्टिकल 51। मैंने आप जब प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पे शॉर्ट्स में जाके आप देख सकते हैं इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। जैसे मान लो कि आर्टिकल 19 में बहुत सारे पार्ट्स हैं तो उसको बहुत सारे डिविजन्स हैं, उसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक, ज्योग्राफी से रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक, हिस्ट्री से रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक, साइंस से रिलेटेड, तो सारी के सारी चीज़ें, सारे के सारे शॉर्टकट ट्रिक्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल 335 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है आर्टिकल 149। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता को प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है आर्टिकल 39A। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो ये है आर्टिकल 148। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो ये आर्टिकल 2 में किया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये हुए 1949 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है भाग 2 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 से 75 किन विषयों पर विचार करते हैं?
तो ये मंत्री परिषद पर विचार करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ये है मंत्री परिषद। जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, लेकिन 6 महीने के भीतर उसको अपनी व्यक्तित्वता जो है वो सिद्ध करनी होती है एज अ संसद के रूप में, सांसद बन के, संसद सदस्य बन के। ओके। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो ये कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री अगर पूछे जाए तो ये थे सरदार बलदेव सिंह। ओके। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 44, 500 से अधिक देशी रियायतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। और हमने जो 1000 क्वेश्चंस कवर किए हैं प्रैक्टिस सीरीज में, उसमें हमने इसको कवर किया है कि कौन से ईयर में किया गया है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से ईयर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? तो ये 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है। किसके द्वारा? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है पुडुचेरी को। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये 1975 में। और ये क्वेश्चन रियली बहुत पूछा जाता है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है फ्रेंड्स, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए क्या राज्य की सहमति की आवश्यकता है? तो नहीं। भारत प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया था? तो ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख रखा है, जनता पार्टी ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रशासन पर विधायी नियंत्रक का एक साधन नहीं है? तो ये कौन सा है? ये है सदन का विघटन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। और भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई अगर पूछा जाए तो भाग 4। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 51A भाग 4A में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये क्या शामिल है? ये है फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं क्या? तो राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परीक्षण। ओके, ये सब के सब हमारे मूल कर्तव्य हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक ऑड मैन आउट वाला, इसमें से कौन सा नहीं है वो आप हटा दीजिए। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो ये टोटल 17। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? तो ये किसमें नहीं होता? प्राक्कलन समिति में। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो लोकसभा में के सदस्यों की संख्या जो है ये संयुक्त संसदीय समिति में 30 होती है, और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है?
तो नियंत्रक एवं महालेखा भारत का जो है वो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लोक लेखा समिति में अगर कितने सदस्य होते हैं पूछा जाए तो टोटल 22 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कौन विषयगत समिति है? तो कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 7 सदस्य होते हैं। किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो महाराष्ट्र एवं गोवा में साझा उच्च न्यायालय है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो ये कलकत्ता का है। और भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये नैनीताल में की गई है। और क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये की जा सकती है संसद द्वारा पारित एक कानून के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के अतिरिक्त किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उत्प्रेषण, परमादेश और जो नेक्स्ट है वो है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो ये केरल उच्च न्यायालय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायाधीश को अगर एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार स्थानांतरित किया जाता है तो ये अधिकार किसको है? तो ये है भारत के राष्ट्रपति को। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो 62 वर्ष तक। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट जो आपने सुना होगा, इसका मानस पुंज क्या है? तो ये APJ अब्दुल कलाम की देन है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कब से अस्तित्व में आया? तो ये आया 1 जनवरी 2019 से। भारत का 25वां उच्च न्यायालय भी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ही है। और क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो ये कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 80, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? तो ये है सरोजनी नायडू का। रीजन ये कि ये बहुत सारी चीजों पर खुद से डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए इनको सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समतुल्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो ये थी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। क्वेश्चन नंबर 84, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो ये सप्ताह भर के लिए, 7 दिन के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? तो ये राज्यपाल। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? राज्यपाल। ये अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 87, तो ये विधान मंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये किया जाता है आर्टिकल 155 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 89,
किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो ये विधानसभा स्थगित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? ये करते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 91, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच किसी विवाद के मामले में निर्णय लेने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है? तो ये आरंभिक अधिकारिता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये प्रस्तुत किया जाता है किसको? भारत के उच्चतम न्यायालय को। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अपने पद पर कितने वर्ष तक बने रह सकते हैं? तो ये 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत रहते हैं? तो ये 65 वर्ष तक रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो ये 2,80,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन नंबर 97, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। क्यों? तभी वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। इट मीन्स कि राष्ट्रपति को परामर्श जो है भारत के उच्चतम न्यायालय देंगे और कानूनी तथ्य पर देंगे। कब देंगे? जब राष्ट्रपति ऐसा करने के लिए कहते हैं, जब इनको जरूरत होती है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL जो जारी किया जाता है, लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये थे PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये फातिमा बीबी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? तो ये संचित निधि के द्वारा आहरित होता है। तो आई होप ये 100 क्वेश्चंस आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर हम RRB ALP के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो और किसी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस वही रहते हैं, पूछने का तरीका डिफरेंट रहता है। अगर हमने 20 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे अपना प्रिपरेशन कर लिया है तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही 100 के सेट्स के साथ। पहले हम पॉलिटी के 3 सेट्स कंप्लीट करेंगे, 1 बाय 1 सारे के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। सो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पॉलिटी के बाद कौन से सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।